भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपका विषय है समाज, राजनीति और दर्शन, महात्मा गांधी के द्वारा इसी क्षेत्र में उन्होंने संपूर्ण कार्य किया है। उनका ट्रस्टीशिप सिद्धांत, सर्वोदय सिद्धांत, सत्याग्रह सिद्धांत, असहयोग आंदोलन, संविधान आंदोलन के साथ साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के ही मार्ग को अपनाकर देश को आज़ादी दिलाई। उनका कहना था कि ये देश की आज़ादी के लिए हमको 300 वर्षों से अधिक भी इंतजार करना पड़े तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं साधन जो सत्य मार्ग है साध की प्राप्ति के लिए उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ट्रस्टीशिप सिद्धांत उनका मुख्य था कि पूंजीपतियों के पास जो भी संपत्ति है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करें और अन्य संपत्ति आम जन कल्याण के लिए कार्य किया जाए। अब हम सबसे पहले परम आदरणीय भजन शांति मित्र जी से कि इस विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन दें। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इन दोनों ने और गांधी जी के साथ सभी लोगों ने एक ऐसा रास्ता चुना जो आज की परिस्थिति में एक सुलझा सभ्यता को लेते हुए भूल जाते हैं कि धर्म को लोग जातियों को धर्म मान लिए हैं, संप्रदाय को। गांधी जी से तो उनका ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, कोई भी हो सब हमारे बंधु हैं और सबको लेके चलना है। जो आदमी इस देश में है, जितनी जातियाँ, जितने मजहब, जितने देश के लोग, सबको समय समय पर जैसा उचित है नागरिकता भी दी जा रही है। तो हम लोग अपने जीवन में इसी को लेकर चले। कोई चीज, कोई विवाद आए, बड़े बड़े विवाद गांधी ने झेला, लेकिन सब में कहीं छड़ी नहीं उठाई उन्होंने। सब में यही कहा भाई शांति से हो। जेल में भी गए, गोलियां बरसी, तो ये मार्ग ऐसा है जो इस पर चलता है, चलने पता लगता है। तो फल बाहर से देख रहे, हाँ फल है, उसका स्वाद नहीं जानता। जब फल के साथ आप संलग्न हो जाते हैं तब उसका स्वाद मिलता है। तो अपने जीवन में चाहे अपने परिवार के लोग हों, अपने संस्था के लोग हों, देश के लोग, दुनिया के लोग हों, जब साथ चलेंगे, गांधी ने बताया, फिर आगे बढ़ेगा। आज भारत सबके साथ चलता है, चाहे रूस अमेरिका का, चीन का हो या किसी देश का, बड़े बड़े देशों, वो दोनों लड़ते हैं, हम लड़े नहीं। लालच देने की भी कला नहीं है, काम करती है तो भयभीत करना आना चाहिए, और भयभीत करने से भी नहीं बात बनती है तो उसकी उस ताकत को तोड़ना चाहिए। कहाँ से संगठित और मजबूत है। एक व्यवस्था यह है, एक व्यवस्था ये है, संसार के सभी लोग बराबर हैं, संसार के सभी लोग स्वतंत्र हैं, और संसार के सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। और जो भाई भाई हैं तो कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। तो भाई को चारा दो और भाई का चारा लो नहीं। जब भाई को चारा दोगे तो अपना रहेगा, दूसरा भी आपका बन जाएगा। और भाई का चारा लोगे तो दूसरे की बात छोड़। जिसको गणतंत्र कहते हैं और राजतंत्र कहते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान गणतंत्र का पोषक है और संचालक राजतंत्र के पोषक हैं। तो हमारी पुस्तकें कुछ और कहती हैं और हम कुछ और कहते हैं। पुस्तकें जैसे कहा गया
कि भारतीय संविधान संसार का सर्वश्रेष्ठ विधान है, लेकिन इसको पालन करने वाले लोग सब विचारधारा वाले होंगे तो यह सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, और इसको पालन करने वाले लोग उनकी विचारधारा कहीं और होगी तो इसका सबसे ज़्यादा यह हीन संविधान साबित होगा, संसार में थू थू के काबिल हो जाएगा। दुर्गुण से मुक्त होने के लिए तुरंत उसको श्रद्धांजलि देते हैं, तो उसी से वो दुर्गुण आया है तुम्हारे पास, तो इसे संक्षण छोड़ दो तो हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दिवंगत लोगों के प्रति हम श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन देखा दुखी नहीं करते। हम लोग संस्थान के अंदर बैठे हैं, ये भी एक संत का स्थान है। भगवान बुद्ध के सामने देखो मूर्ति है, प्रतिमा है, ये भी शांति का स्वरूप है। कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड्ग ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी बिना किसी प्रकार के लाठी डंडा लड़ाई के शांत के रास्ते पर चल करके उन्होंने इतना बड़ा कार्य जो किया है, इसके लिए हम सब लोग बहुत बहुत उनके लिए जन्मदिन पर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हम लोग पुष्पांजलि किए हैं। और जैसा कि अभी माननीय शास्त्री जी के जन्मदिन पर हम लोग कि उन्होंने किसानों के लिए जो नारा दिया, जय जवान जय किसान, क्योंकि अगर हमारा किसान देश का अगर खुशहाल होगा तो देश, जवान और किसान ये दोनों खुशहाल होने चाहिए, तो भारत भी सुरक्षित रहेगा हर तरीके से। अगर हमारा जवान सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा, किसान सुरक्षित होगा तो लोग भूखों नहीं मरेंगे, यानी सब तरीके से सुखी रहेंगे। जब देश विषम परिस्थितियों में था, पाकिस्तान से लड़ाई हुई और शास्त्री काशन गए, उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने समझौता किया क्या है, कैसे खत्म हो गए अलग विषय है, लेकिन शास्त्री ने कहा कि आप लोग एक टाइम खाओ लेकिन देश के लिए जान करो। लोग बताते हैं, तो नहीं, लोग बताते हैं, इसमें लोग अपने महिलाएं वहाँ सभा में थी, सब जेवर वगैरह उतार दे देती थी, क्योंकि उनके अंदर सत्य का प्रयोग उनके अंदर था। आज दो महापुरुषों का जन्मदिन है, हम इस अवसर पर हम उनको बहुत बहुत पुष्पांजलि करते हैं। जीवन जीना शुरू किया और आगे 1921 में आके आधी रोटी पढ़ने लगी। तो इस तरह आम नागरिक में समाहित होने के लिए आम जीवन जीना मनुष्य ऐसा आचरण अपनाया। विकेंद्रिक जहाँ तक अर्थव्यवस्था, सभी विषयों में अपने उन्होंने विचार रखे, शिक्षा, दर्शन, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, जिसमें गांव के विकास की बात करते थे, अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करते थे। अंधाधुंध मशीनीकरण के पक्षधर कतई नहीं थे। उनका कहना था कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, इसमें अगर अंधाधुंध मशीनीकरण का उपयोग किया जाएगा तो निश्चित ही बेरोजगारी फैलेगी। लघु उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे। मशीनीकरण वहीं तक चाहते थे जहाँ बेरोजगारी उत्पन्न न हो, लघु उद्योगों की मददगार के निर्माण में सहायक हो। साक्षरता होना, साक्षर होना ही शिक्षित होना नहीं है, बल्कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित हो, उसका आचरण विकसित हो, ऐसी शिक्षा हो जाए। हमारी भारत सरकार ने ये संदेश दे दिया कि हमारे देश के वैज्ञानिक पढ़े लिखे अब तक विदेशों में चले जाते थे। इन्होंने वैज्ञानिक के गले लगा के हमने देखा प्रधानमंत्री को रोते हुए कि हम तुम्हारे लिए सुविधाएं नहीं अब तक दे पाए आजाद भारत में, लेकिन मैं आपको दूंगा। और उस वैज्ञानिक लोगों को सुविधाएं देके इन्होंने यहाँ से पढ़ाया। तो पहले 2, 4, 5 कहीं आते थे गोल्ड मेडल, अब 22 गोल्ड मेडल, और ये सारी दुनिया जिनका बिल्कुल टन आए थे और उनका हेलीपैड पर स्वागत किया था। तो आज हम कहां पर पहुंच गए? रूस ने सोचा कि 3 चंद्रयान तेरे कहे पीर पराई जाने वैष्णव पीर पराई जा
पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाड़े वैष्णव सकल लोक सहुने वंदे निंदा न करे बाजी काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरे वैष्णव समरष्टि तृष्णा जागी समरष्टि तृष्णा त्यागी निंदा न करे वाच काच मन निश्चल राखे वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी वैष्णव जन मोह माया व्यापे नहीं देने मोह माया व्यापे नहीं देने दृढ़ वैराग्य तेरा मन माने राम नाम ताले लागे सकल तीरथ तेरा कर मारे वैष्णव बड़ लोभी रे कपट रहित छे काम क्रोध लेवाया रे हरे नर संयुक्त दर्शन करता हरे नर संयुतन दर्शन करता उदय को तेरा वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो वैष्णव पर्वत वो सबसे